प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1A में प्रश्न 2 का हल समझेंगे। प्रश्न 2 कहता है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 240, तो 240 और यहाँ पे दे रखे हैं तो 240 है और यहाँ पे दे रखे हैं 228। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 240 बड़ी है और 228 क्या है, छोटी है। उसके बाद हमको नियम लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए इन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने जो है एक प्रमेय दी थी, वो आप लोगों ने वीडियो 1 में देखा होगा। इन्होंने प्रमेय क्या दी थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे जो 240 है तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे, यानी 240। अब हम क्या करेंगे, 228 से भाग करेंगे। ये आप जानते ही होंगे, वीडियो 1 को देखिए, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 228 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 228 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 240 से ज्यादा ना हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी संख्या 228 दे रखी है और यहाँ पे 240 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो 228 है तो 240 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि इससे ज्यादा ना हो जाए, बराबर हो जाए या फिर कम हो जाए। यानी 228 से कम 228। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र में लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, जो कि हमारा भाज्य है 240, और भाजक कितना है 228, और भागफल कितना है हमारा 1 है, और शेषफल कितना हमारा आया है 12 आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको शेषफल अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है, यानी आर नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू यानी कि इस प्रकार से ये हमको ये बताता है कि यहाँ पे शेषफल अभी 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए अब आगे भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 12 से भाग करेंगे किसको, 228 को। तो देखिए, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 228 से ज्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पे जब लोग भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 धाम आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ते हैं तो 144 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 बढ़िया आपका 144 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 12 की गुणा हम लोग जो है 15 से कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, हासिल आएगा 1, 5 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 दूना 2, 1 कम 1, 0, 6 2 8 1, यानी 180। अभी भी छोटा है, चलिए 16 बार लगा के देख लेते हैं 12 का पहाड़ा। तो 16 बार देखते हैं, 6 दूनी 12 का 2, 6 कम 7 हो जाएगा, 1 दूना 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 7 हो गया, 1 दूना 2, 1 कम 1, यानी 2 9, 192। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका होगा ये 20 बार हम लोग लगा सकते हैं। देखिए 20 बार जब इसको अगर लगाते हैं तो आपका ये बन जाएगा कितना, 20 बार जब लगाते हैं तो आपका ये बन जाएगा 240। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 19 बार लगा के देखते हैं। ठीक, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 19 लिखेंगे, 9 दूनी 18 का 8, हासिल आया 1, यहाँ पे 9 एकम 10, 1 दूना 2, 1 कम 1, 8 2 2। देखिए 228 पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 12 का पहाड़ा अगर हम 19 बार पढ़ते हैं तो आपका 228 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 228 लिख देंगे, यहाँ पे हमारा शेषफल
जीरो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास जो भाज्य है वो 228 है, भाजक हमारा 12 है, भागफल हमारा यहाँ पे कितना आया है 19 आया है, और यहाँ पे हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल 0। तो इस प्रकार से जो है हमारा HCF जो होगा वो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, यानी HCF 240 228 का जो HCF होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ पे प्रश्न 2 का हल आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे जब HCF निकालते हैं तो जब हमारा यहाँ पे शेषफल हमको प्राप्त होता है, ठीक है, जिस स्टेप में हमको शेषफल 0 प्राप्त होता है वहीं पे हमारा जो भाजक होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आंसर हमको 12 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न हम 3 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 3 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 73 यानी कहने का मतलब है 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं और इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है HCF निकालना है। HCF का मतलब तो आपको वीडियो 1 में बताया गया है, ठीक है, यानी मासा। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न 2 का हल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 आपका कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, एक तो है 92,690, दूसरी संख्या है 7,378, तीसरी संख्या है यहाँ पे 7,161। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे 92,690 है, और उससे छोटी संख्या हमारी है 7,378, और सबसे छोटी संख्या जो है वो 7,161 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है जैसे कि 92,690, उससे जो थोड़ा छोटी जो हमारी उससे थोड़ा कम संख्या जो है उससे हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि 92,690 जो हमारी संख्या है वो सबसे बड़ी है और उससे छोटी संख्या कौन सी है 7,378। हम 92,690 को जो 92,690 से जो छोटी संख्या है, ठीक है, तो उससे हम पहले इसको भाग करेंगे और जो हमारा HCF आएगा उसको और सबसे छोटी वाली संख्या से हम फिर भाग करेंगे, यानी कि उसका फिर HCF निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ये 2 संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 92,690, ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे थोड़ा सा छोटी संख्या आपकी है 73 78, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे साइड में, तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पे 73 78 92,690, चलिए करते हैं। तो 7,378 यानी कि हमको यहाँ पे 92,690, यहाँ पे आप जानते हैं बड़ी संख्या लिखी जाती है सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है। तो 7,378 का हम लोग पढ़ेंगे कि 92,690 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7,378 का पहाड़ आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये शायद 15 बार में आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 8 40 हासिल आया 4, 5 7 35 और 4 39 का 9 हासिल आया 3, 5 3 15 और 3 18, 5 7 35 और 1 36, 1 8 8 7 7 यहाँ 3 7 7, यहाँ पे 0, 9 8 17 का 7 हासिल आएगा 1, 8 7 15 16 का 6, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11,
यानी 11,0670। एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। 5 अठे 40, 5 सत्ते 35 और 4 39 का 9 हंसे लाया 3, 5 3 15 3 18। ठीक है, 5 सत्ते 35 1 36, 1 अठी 8, 1 सत्ते 7, 1 3 3, 1 सत्ते 7। यहाँ पे 0 9 10 17 7 हंसे लाएगा 1, 8 7 16, 6 3 9 1 10 कर देंगे, 7 3 10 और 1 11, यानी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन 92,690 है। और यहाँ पे कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,670 है, यानी ज्यादा हो गया। तो चलिए हम लोग 12 बार लगा देते हैं। ठीक है, 2 अठी 16 का 6, 2 सत्ते 14 15 का 5, 2 3 6 7, 2 सत्ते 14, 1 अठे 8 सत्ते 7, यहाँ 3 सत्ते 7, यहाँ पे 6, 8 5 13 का 3 हंसे लाएगा 1, 7 7 14 और 1 15 का 5, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, यानी 88,536। गुणा जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 अठी 16 का 6, 2 सत्ते 14 15 का 5, 1 3 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि 2 सत्ते 14 15 का 5 हो जाए, 2 3 6 7, 2 सत्ते 14, 1 अठी 8, 1 सत्ते 7, 1 3 3 सत्ते 7, यहाँ पे 6 8 5 13 का 3, 7 7 14 15 का 5 हंसे लाएगा 4 3 7 और 1 8 7 और 1, यानी 88 है। 88 ये कम भी है, इससे पहले वो ज्यादा हो गया था 88,536, यानी कि यहाँ पे 88,536 आ जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। तो कितनी बार पढ़ा गया था, 12 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे कितना बचेगा आप देख सकते हैं। तो 8 में से 3 गया, यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 12 में से आ गया 4, यानी 4154 हमारा शेषफल है। कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 73 78। आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे आपको कैसे लिखना होता है, भाज्य, एक बार हम लिख के और बता देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 73 78 लिखेंगे और गुणे में क्या लिखेंगे 12 और प्लस का हमारा 4154, यानी कि अभी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब चलिए 4154 का हम लोग फिर भाग करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब हमारी संख्या जो होगी 73 78 आ जाएगी। तो 4154 एक कम 4154, ये आप एक ही बार लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर देखिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 32 24 अब आया है। तो अब हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे 73 78, यानी भाज्य है, और हमारा जो भाजक था 4154, और यहाँ पे जो भागफल है वो जो आपका 1 आया है, और शेषफल आया है यहाँ पे 32 24, और यहाँ पे r लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0। अभी भी शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हमारी संख्या राइट की जाएगी 41 54, तो 32 24 एक कम, यानी 3224 एक अन्ना लगा देंगे, 3224 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे क्या करेंगे 11 में से 2 गया 9, यानी कि 930 आ गया। तो यानी हमको यहाँ पे फिर कंडीशन लिखनी होगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 41 54 बराबर 32 24 गुणे 1 और प्लस क्या लिखेंगे 930 r नॉट इक्वल टू 0। फिर चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ पे अब हमको करना होगा 930 से इसको 32 24 को। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, 3 बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 9 कितना हो जाएगा 27, कितना हो गया 27। आप देख सकते हैं जैसा कि, यानी कि घटा दीजिए, तो यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 12 में से 9 गया, चलिए 3 बचेगा, और आपका यहाँ पे क्या 11 में से 7 गया 4, यानी 434 हमारा शेषफल है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3224
यहाँ पे लिखेंगे 930 गुणे 3 और प्लस का 434, यानी कि अभी भी हमको शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है, आपको पता ही है भाग हम तब तक करते जाएंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 930, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे 434 का फिर आप पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ पे अब 2 बार लगा दीजिए। तो देखिए, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 यानी 6 चक्कू 8, यानी 868 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो आपका कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 62 आ गया है शेषफल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 434 बराबर, नहीं, यहाँ पे हमारा जो भाज्य है वो है 930 और भाजक हमारा है 434, भागफल हमारा 2 आया है, शेषफल हमारा है 62, यानी अभी भी हमको शेषफल जो है यहाँ पे 0 नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए हम इधर भाग कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं रह गई है। तो यहाँ पे हम लोग जब भाग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 62 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 434, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। यहाँ पे 62 से आप करेंगे यहाँ पे 434 को भाग, तो देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप 62 का पहाड़ा पढ़िए कि आपका जो है 434 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर आप एक काम करते हैं, 7 बार पढ़ देते हैं, अगर 62 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़ देते हैं तो आपका जो होगा 434 आ जाएगा, बहुत ही आसान पूर्वक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो तुरंत, यानी कि हम लोग भाग करते गए हैं, अब हमें यहाँ पे शेषफल 0 हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 434 बराबर 62 गुणे 7 और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे लिखेंगे r = 0। अब यहीं से हमारी भाग करने की जो क्रिया होती है वो समाप्त होती है। अब देखिए हमें यहाँ पे शेषफल भी हमें प्राप्त हो चुका था, इसलिए यहाँ से हम लोग भाग करना हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमारा शेष यहाँ पे हमारा जो HCF होगा, यानी कि हमने यहाँ पे 2 संख्याएं ली थी, 92,690 और यहाँ पे 7,378। तो यहाँ पे हमारा HCF आ जाएगा 92,690, ठीक है, और यहाँ पे 73,78 का जो HCF होगा वो हमारा 62 होगा। आपको पता ही होगा जहां पे हमारा भाग करना बंद हो जाता है वहां पे जो हमारा भाजक होता है यानी 62, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए, ये तो हमारा भी केवल 62 ही आया है, इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि इसके आगे भी हमें और भी करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा टोटल आंसर नहीं आया है, ठीक है, क्या आप ये समझ रहे हो कि हमारा आंसर आ गया है, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने केवल 2 संख्याएं ली थी, ठीक है, 92,690 और 7,378 हम लोगों ने ली थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा आंसर आया है 62 और जो हमारी एक संख्या बची हुई है यानी 7,161 उसको ले लेंगे। चलिए देखते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इसके आगे बताते हैं कि अब क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 62, तो यहाँ पे 7,161 बड़ी संख्या है और 62 यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे 7,161 और यहाँ पे हम 62 अब ले लेंगे। तो देखिए 7,161 यहाँ पे बराबर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे चलिए करना चालू करते हैं, तो 62 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7161, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 7161। अब चलिए 62 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 115 बार, यानी कि 62 की गुणा हम लोग चलो 115 बार करते हैं। उम्मीद है कि शायद आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे जो संख्या होती है, यहाँ पे 62 का पहाड़ा हमको जो है इन चारों संख्याओं में लगाना है। ये नहीं कि हम जो है एक एक करके हल करें, एक अन्ना लगा के लगाए ना, आपको इन चारों संख्याओं में लगाना है। चाहे 4 संख्या हो, यानी कि इसका पहाड़ा हमें चारों संख्याओं में ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 संख्या हो तो 5 संख्या में आप लगाएंगे। अगर यहाँ पे 6 संख्या हो तो यहाँ पे इसका इस प्रकार से पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 संख्याओं से मतलब क्या ना हो, ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए या बराबर हो जाए। तो यहीं पे हम 62 का पहाड़ा पढ़ेंगे जरूर। तो 7,161
या तो आ जाए और या फिर इससे थोड़ा कम हो जाए इसकी, या फिर यही आ जाए, ज्यादा ना हो। तो देखिए हम लोग गुणा करके आप लोगों को दिखाते हैं। अंदाजा है कि यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 6 पंचे 30, 6 एकम 9 और 6 एकम 6, 0 3 9 10 11 7, 71 30 यानी कि लग जाएगा 71 30। तो यहाँ पे देखिए 62 का पहाड़ा 115 बार पढ़ने पर यहाँ पे हमारा इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे आपका 0 बचेगा, यानी कि यहाँ कंडीशन लिख देंगे। यानी 62 का पहाड़ा हम लोगों ने 115 बार पढ़ा, तो हमको यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 31, यानी कि r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान हमें भी 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 62 से करेंगे, तो 31 गुना कितना होता है 62। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या हुआ है, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणे यहाँ पे 2 और प्लस का 0, यानी r इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ पे शेषफल हमको 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहीं पे हमारा आंसर अब क्लियर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 71 61, ठीक है, और यहाँ पे 62, इन दोनों का जो हमारा HCF होगा वो हमारा 31 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो प्रश्नावली 1A थी उसका जो प्रश्न नंबर 3 और यहाँ पे जो 2 दे रखा था उसका जो हल आप लोगों को समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए, ठीक है। इसी के आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।